घमंडी भेड़ और सींग वाला बैल। एक जंगल में एक भेड़ रहता था। वो बहुत घमंडी था। उसके जैसे मजबूत शरीर, सूखे सींग किसी दूसरे जानवर को नहीं होंगे करके उसका भ्रम था। वो एक गुफा में निवास करता था। उस गुफा के पास किसी को भी आने नहीं देता था। अगर कोई आया भी तो उसे अपने सींगों से डराता था। एक दिन उस जंगल में घास खाने एक बैल आया। अकेले ही घास खा रहे उस बैल को दूर से एक शेर ने देखा और तुरंत शेर से बचने के लिए वो बैल भाग निकला। उसको भगा रहे शेर के पंजे में कहीं आ ना जाए करके अपने प्राणों को बचाते हुए बैल जंगल में कुछ माइलों दूर भागा। आखिर में ना कुछ कर पाते हुए भगाने वाले शेर से बचने के लिए वो बैल एक गुफा में घुस गया। वो गुफा तो घमंडी भेड़ का निवास था। गुफा में घुसी हुई बैल को देख भेड़ गुस्से से ऐसे कहा कि ओए, इधर क्यों आए? पहले इधर से बाहर जाओगे कि नहीं? मित्र, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। थोड़ी देर मुझे आश्रय दो, बाद में मैं खुद चला जाऊंगा, बोल के अनुरोध करते हुए बाहर देखा। गुफा के बाहर उसके लिए शेर ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ घूम रहा था। अच्छे से बोलते तो बात समझ नहीं आएगा क्या? अब तो मेरा सींग का उपयोग करना ही पड़ेगा, बोल के भेड़ ने बैल पर वार शुरू किया। बैल के अनुरोध करने पर भी ना सुनते हुए मेरे सींग के वार के लिए तैयार रहो, बोलते हुए और मारने लगा। तब तक भाग भाग के थकने वाला बैल भेड़ के उछलने पर उसके हरकतों पर कुछ देर धीरज रखा। पर शेर उधर से चले जाने के बाद उसकी असली ताकत भेड़ को दिखाया। तुम जैसे लातों के भूत बातों से कहाँ समझते हो? बोलकर उसके शरीर के बल को, सींग की ताकत को दिखाया। लगभग भेड़ बेहोश होने तक वार करता रहा। इससे भेड़ अपनी गलती जानकर पश्चाताप किया और बैल से माफी मांगा। उसके बाद से गर्व को त्याग कर सबके साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी की सीख है कि भ्रम में जीकर कोई लाभ नहीं, वास्तविकता को ध्यान में रखकर रहना चाहिए। चूहा बिल्ली की कहानी। एक जंगल में बड़ा सा पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर बिल्ली ने अपना निवास तैयार किया। चूहा बिल्ली तो दुश्मन है, इसीलिए बिल्ली जब तक नीचे जाती है तब तक चूहा तेजी से बिल में जाकर अपनी रक्षा कर सकता है। हर दिन एक शिकारी रात में जंगल में आता था। वह पेड़ के पास जानवरों के लिए जाता था। रात में जानवर आते थे और ये सुबह आकर उन्हें पकड़ ले जाता था। बिल्ली गलती से जाल में गिर गया। कहीं भी कोई भी कहते हैं कि एक बिल्ली का जीवन एक चूहा है करके, पर यहाँ तो जैसे ही बिल्ली जाल में आया, चूहा बिल में से निकलकर स्वतंत्रता से घूमने लगी। खाने की तलाश में जा रहे चूहे को पास में ही एक नेवला दिखा। इससे उसकी सांसें रुक गई समझो। वो चूहे को खाने के लिए तैयार था। चूहा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस खतरे में चूहे को एक अच्छी सी चाल सूझी, तो तुरंत जाल में बिल्ली के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हें इस झंझट से बचाऊंगी, इसके बजाय तुम्हें मुझे इस झंझट से बचाना होगा। इससे मरने वाली बिल्ली को बहुत साहस मिली, तो तुरंत स्वीकार किया। तो चूहा निडर होकर उस जाल के अंदर जाकर बिल्ली के बगल में बैठ गया। बिल्ली के पास से चूहे को पकड़ने की हिम्मत न होते हुए नेवला वहाँ से धीरे धीरे निकल गया। वो वहाँ से जाते ही चूहा भी जाल से बाहर आया। तुम्हारे प्राण मैंने बचा लिया ना, फिर जल्दी से आकर इस जाल को काट के मुझे बाहर लाओ। अगर अभी तुम्हें बाहर लाया तो तुम मुझे खा नहीं जाओगे? भरोसा क्या है? इसीलिए जब तक शिकारी नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूँगी। जैसे कहा था वैसे अगले दिन शिकारी के आते समय ठीक पहले ही जाल को काट दिया। शिकारी के आने की जल्दी में बिल्ली ने चपाक से पेड़ को पकड़ लिया और चूहा भी उसके बिल में घुस गया। शिकारी पेड़ के नीचे पहुंचकर उस कटी हुई जाल को देखकर उसका प्रयास विफल होने से उदास हुआ और पीछे मुड़ गया। शिकारी के जाने के बाद बिल्ली ने कहा, मित्र, तुमने मेरे प्राण बचाए, अब से हम दोनों अच्छे मित्र बनेंगे।
फिर चूहे ने हंसकर कहा, इन दिनों में अच्छा सा मित्र कब शत्रु बन जाए और कब शत्रु मित्र बन जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे समाज में हम दुश्मनों के मध्य मित्रता कैसे होगा? अब तो तुम्हारी मदद किया ना, इसीलिए शुक्रिया पूर्वक मुझसे दोस्ती कर सकते हो, पर किसी दिन भूख में मुझे मार के खा भी तो सकते हो। शत्रु से बेवजह दोस्ती करना मुसीबत लाना ही तो है। तुमने मुझे बचाया, इसके बदले मैंने तुम्हें। हिसाब बराबर। अब से हमारा संबंध खत्म। बोलते हुए बिल में घुस गया। उसके मन की बात जैसा का वैसा चूहा बताने से बिल्ली का मुंह बिगड़ गया। इस कहानी की सीख है कि भला का भला तो कर सकते हैं, पर जानते हुए भी उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए। कौवे की चालाकी। एक जंगल में दो बड़े बड़े पेड़ पास पास थे। एक पेड़ पे कौवे घोंसला बनाकर रहते हैं तो दूसरे पेड़ पर कबूतर रहते थे। पूरा दिन खाना ढूंढते हुए शिकार के लिए भागते थे। शाम ढलते ही अपने अपने स्थानों पर विश्राम करते थे। कौवे के समूह में एक अति आलसी कौवा रहता था। वो उठना ही देर से उठता था। बाकी सारे खाने के लिए बाहर जाते हैं तो ये कहीं ना जाते हुए पेड़ पे ही आराम से रहता था। कुछ ही देर में वो सारे खाना लेकर खाते समय उनमें मिलकर छीन के खाता था। ऐसे उस दिन उनके लाई हुई खाने को समेटकर कौवे एक तरफ और कबूतर एक तरफ समूह में आकर खाते हैं। तो कौवे हर समय झगड़ते हुए अपने अपने बल से आहार लेते थे। कबूतर तो सब मिलजुल कर रहते थे, बिना किसी झंझट के एक सामान बांटकर खाते थे। उन कबूतरों की एकता देख आलसी कौवे ने सोचा कि आहा, उन कबूतरों को तो देखो कितने अच्छे हैं और हमारे देखो कैसे हैं। छी, अगर जन्म लेना ही है तो शेर की तरह लेना चाहिए या फिर कबूतरों की तरह लेना चाहिए। बोलकर बहुत ही उदास हुआ। कुछ देर सोच में पड़ गया और चालाकी से एक चाल चली। कपड़ों को रंग डालने वाले के घर जाकर सफेद रंग में डूब के उठा। उसके बाद अपने आप को शीशे में देखकर उछलने लगा। देखने के लिए कितना सुंदर हूँ, कोई भी मुझे कबूतर ही सोचेगा और कबूतरों के साथ अच्छे से खा सकूंगा। उड़ते हुए जाकर कबूतरों के समूह में मिल गया। धीरे से अच्छे से खा रहा था। खाने के लिए झगड़ा कर रहे कौवे को देख नफरत करने लगा। ऐसे कुछ दिन बाद उस आलसी कौवा बिना कष्ट किए आराम से रहने लगा। एक दिन भूख से बहुत खा गया। गले में खाना अटकने से पानी के लिए रोक नहीं पाया और तुरंत बोल के जोर से चिल्लाने लगा। इससे कौवे की पोल खुल गई और क्या, सारे कबूतर मिलके कौवे को चोट से मारते हुए भगा दिया। अरे बाबा, थोड़ी भी रहम ना खाते हुए चोट से मार रहे हैं। अब फायदा नहीं, मैं मेरे रूप में बदलना ही ठीक है, बोल के सोचकर पानी में डूबा। मजा की था कि वो कड़ी रंग होने के कारण वो गया ही नहीं। बिना कुछ समझते हुए अकेला ही रह गया। अब देख देख के भूख ना सह पाते हुए आखिर में कौवे के खाना खाकर उनके समूह के पास चिल्लाते हुए आया। वो कोई अजनबी पक्षी है समझकर सारे कौवे एक होकर उसे भगा दिया। उस आलसी कौवे की चाल विफल होकर उसके लोग भी आने नहीं देने से आखिर में अकेला रह गया। इस कहानी की नीति है कि बाजू वालों के लिए भागने से अच्छा हमारे लोगों से खुश रहे। कुएं में शियाल और हिरन की कहानी। एक बार एक शियाल जंगल में रात के समय घूमते हुए एक कुएं में गिर गई थी। कुआं बहुत गहरी थी। लाख कोशिश के बावजूद भी शियाल बाहर नहीं आ सकी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ करके बहुत चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुबह होने तक चिल्लाते हुए कुएं में ही फंस गई थी शियाल। अगले दिन कुएं के पास से गुजर रही हिरन कुछ आवाज आने से कुएं में झांककर देखी। हिरन को देखते ही शियाल ने सोचा, अब मैं बाहर आ सकूंगी, इसे फंसाता हूँ। हिरन कुएं में फंसे हुए शियाल को देखकर बोला, इस कुएं में क्या कर रही हो तुम?
इस कुएं में पानी कितना अच्छा है पता है तुझे? इस पानी को पीने के लिए कुएं के अंदर आया हूँ मैं। ये पानी बहुत मीठा है, जैसे कि चीनी मिलाया हुआ है। सच है क्या? होशियारी से शियाल ने कहा। चाहे तो आप भी उतर कर देखो, यह पानी आप कभी पिया नहीं होगा। बेवकूफ हिरन बिना सोचे समझे कुएं में कूद गई और पानी पिया। कुछ देर हिरन भी शियाल जैसा ही कुएं में फंस गई। अब बाहर कैसे जाए? शियाल से पूछा हिरन। पहले आपके पीठ पर चढ़कर बाहर जाने के बाद आपको भी बाहर खींचूंगी। अच्छा समझकर हिरन मान लिया। ठीक है। शियाल एकदम से हिरन के पीठ पर चढ़कर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हिरन बाहर आने के लिए शियाल का हाथ मांगा। बाप रे, इतना वजन वाली आपको बाहर नहीं खींच सकती मैं, मुझसे नहीं होगा। मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। ये कहकर शियाल वहां से चला गए। अब हिरन को शियाल का धोखा समझ आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कुएं में हिरन अकेला रह गए। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, हर कदम से पहले एक पल सोच समझकर